हेलो एवरीवन। मैं ब्रिजमोहन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टेंस की इस श्रृंखला में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा में हमें इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहे होंगे। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस कार्य के भविष्य में किसी जगह पर जारी रहने का बोध हो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान को समझ लीजिए। हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा रहा हूंगा, रही होंगी, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा इसके वाक्य हिंदी में कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं। देखिए, मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा, मतलब कल जब ये समय आएगा जो अभी इस समय में जो हूँ, इस समय पर मैं कल पढ़ रहा होऊंगा। वह अपने कमरे में सो रही होगी। हम अगले सप्ताह यात्रा कर रहे होंगे। बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। वे शाम को हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। आइए, इनकी वाक्य संरचना क्या होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, उसकी जो वाक्य संरचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में विल बी अथवा शेल बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी जुड़ता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे जोड़ी जाती है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिए। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म आएगा। आधुनिक अंग्रेजी में यानी मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। शेल बी का प्रयोग आई बी के साथ केवल औपचारिक या पारंपरिक अंग्रेजी में किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल इंग्लिश है हमारी, उसमें सब इसका शेल बी का प्रयोग भी किया जाता था। लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में अब इसका प्रचलन कम कर दिया गया है, इसलिए हमने इसके बारे में अधिक नहीं बताया है, केवल विल बी का ही अधिक प्रयोग किया है हमारे वाक्यों में। समझेंगे। आई विल बी रीडिंग अ बुक। अभी देखिए आप, आई के बाद में ये जो आई सब्जेक्ट है, इसके बाद विल बी का प्रयोग किया गया है। शेल बी, इन दोनों में से एक करना था। अपन ने बताया है कि क्या नाम से शेल बी जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें उपयोग किया जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, इसलिए विल बी एकमात्र ऐसी रहेगी। ये देखिए, आई विल बी रीडिंग, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के आएंगे जोड़ रही है। फिर ए बुक, ये ऑब्जेक्ट है। आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा। इसी तरह से आगे देखिए, सी विल बी कुकिंग फूड, वह खाना बना रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। आइए, इसके बाद में नेगेटिव नकारात्मक वाक्य स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। नेगेटिव की जो वाक्य संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है मित्रों। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट, विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से नेगेटिव नकारात्मक जो वाक्य होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए, आई विल नॉट बी स्लीपिंग, यानी अफर्मेटिव जैसे होते हैं, केवल विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, यही थोड़ा हटके है। आई विल नॉट बी स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा होऊंगा। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी,
वे टीवी नहीं देख रहे होंगे। वी विल नॉट बी ट्रेवलिंग टुमारो, हम कल यात्रा नहीं कर रहे होंगे। यानी कि नेगेटिव वाक्य भी केवल अफर्मेटिव जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर है, विल और बी के बीच में नोट रख दिया जाता है। ये इसकी थोड़ा अलग पहचान है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कि प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जुड़ेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं वो आएंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, विल यू बी स्टडिंग टुमारो, क्या तुम कल पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले विल आ रहा है, देखो सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद में बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इसका क्या नाम से अदर वर्ड में जो समय सूचक है वो टुमारो आ रहा है। विल यू बी स्टडिंग टुमारो, क्या तुम कल पढ़ रहे होंगे। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गा रही होगी। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। विल वी बी मीटिंग हिम, क्या हम उससे मिल रहे होंगे। ये हमारा प्रश्नवाचक था। अब इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य को, इसकी संरचना देख लीजिए आप। सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। विल यू नॉट बी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल नहीं आ रहे होंगे। देख लीजिए, विल सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद फिर बी लगाओ, फिर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर जो कल बाद के जो अदर वर्ड हैं वो आएंगे। विल यू नॉट बी कमिंग टुमारो, क्या तुम कल नहीं आ रहे होंगे। विल शी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होगी। विल दे नॉट बी वेटिंग फॉर अस, क्या वे हमारा इंतजार नहीं कर रहे होंगे। विल ही नॉट बी वर्किंग इन ऑफिस, विल ही नॉट बी वर्किंग इन द ऑफिस, क्या वह कार्यालय में काम नहीं कर रहा होगा। मित्रों, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के परिभाषा को समझा, इसकी पहचान को समझा, फिर सभी प्रकार के वाक्यों की फॉर्मेशन, वाक्य संरचना को समझा, किस प्रकार से वाक्यों को बनाया जाता है, उसकी अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन भी की। अब हम ये देखते हैं कि अभ्यास करके और मैच्योरिटी लाएंगे और हम इसको पक्का पक्का पूरा सीखेंगे। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास से ही हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास जरूर करो। मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँ। आई विल बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो। वह शाम को खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग फॉर इन द इवनिंग। बस शाम को खाना बना रही होगी। वे कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग
cricket. They will not be playing cricket tomorrow. क्या तुम रात 9 बजे पढ़ रहे होंगे? Will you be studying nine p.m. Will you be studying at 9 night p.m. क्या तुम रात को, पीएम लग गया तो रात को अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पीएम का मतलब रात की 9 बजे ही होता है, एट नाइट पीएम। क्या तुम रात 9 बजे पढ़ रहे होंगे? विल यू बी स्टडिंग एट नाइट पीएम। इस प्रकार से आज हमने इस प्रकार से आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। उसके सभी प्रकार के वाक्यों को हमने बना करके देखा और इसके बाद फिर हमने अभ्यास भी किया। इससे हमको अभ्यास से अंग्रेजी में परिपक्वता आती है। मित्रों, आपको पढ़ाने का मेरा तरीका यदि समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।